बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट एमएससी का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो फर्स्ट हम स्टार्ट ले रहे हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स है और ये नोट्स हैं, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स अच्छे लिखे हुए हैं, यहाँ से हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। और बेसिकली हम पीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिज़िक्स लेक्चरर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनके लिए सबसे बेस्ट मटेरियल है। ठीक है, ये जिन बुक्स को फॉलो किया हुआ है, ये लिखा हुआ है डेविड की, रिचर्ड लिबोस की और ये नूरुद्दीन ज़ैटली की। ये बहुत फेमस बुक हैं और बड़े अच्छे नोट्स लिखे हुए हैं। इनमें जो हम कंटेंट्स देखेंगे वो हैं क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, ओरिजिन देखेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, वेव फंक्शन देखेंगे, ऑपरेटर्स और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में देखेंगे, हिल्बर्ट स्पेस, डायरेक्ट नोटेशन, पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे। फिर हम कम्यूटेशन रिलेशन देखेंगे और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये सारे कंटेंट मैंने ये लिखे हुए हैं यहाँ पे बुक पे नोट्स में, इनको हम इस नोट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज़ क्वांटम मैकेनिक। क्वांटम मैकेनिक इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। बहुत स्मॉलेस्ट वर्ल्ड को ये डिस्कस करती है। सेकंड इसके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। और सेकंड इसमें ये बताया हुआ है थ्योरी दैट डिस्क्राइब डायनेमिक्स ऑफ मैटर एट माइक्रोस्कोपिक स्केल। ठीक है, डायनेमिक्स को माइक्रोस्कोपिक स्केल पे डिफ़ाइन करती है। और थर्ड इसको देख लें तो ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो क्या करती है जहाँ इसमें इन विच बॉडीज़ हुज वेलोसिटीज अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट। मतलब ये उन बॉडीज़ को स्टडी करती है जिनकी स्पीड अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कितनी अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड हो तो उन बॉडीज़ को स्टडी करती है। लाइक वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल होगी। आगे इसको देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स इज़ द फाउंडिंग बेसिस ऑफ ऑल मॉडर्न फिजिक्स। जितनी भी मॉडर्न फिजिक्स है सबकी फाउंडेशन बेसिस है। लाइक सॉलिड स्टेट, मॉलिक्यूलर, एटॉमिक, न्यूक्लियर, पार्टिकल फिजिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब जितनी भी मॉडर्न फिजिक्स ब्रांचेस हैं सब की ये बेसिस है क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम टर्म देखने लगे हैं, वो है क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। क्वांटाइज्ड क्वांटिटी क्या होती है? बेसिकली ये सर्टन मिनिमम अमाउंट है, और ये जो सर्टन मिनिमम अमाउंट होते हैं ये इंटीग्रल मल्टीपल होती है मिनिमम अमाउंट के। वो मिनिमम अमाउंट कितनी होती है ये लिखी हुई है, इसको प्लांक्स कांस्टेंट भी कहते हैं। 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड कहते हैं। और ये फार्मूला होता है E इज़ इक्वल टू HF। ये जो E इज़ इक्वल टू HF है बहुत बेसिक फार्मूला है ये क्वांटम मैकेनिक्स का। और इस फार्मूले में इज़ H फॉर प्लांक्स कांस्टेंट और F फॉर फ्रिक्वेंसी है, E फॉर एनर्जी है। ठीक है, और जो क्वांटम और क्वांटा होता है ये बेसिकली मिनिमम अमाउंट है जो कि क्या करती है, एसोसिएट होती है विद क्वांटिटी, जो कि किसी क्वांटिटी के साथ एसोसिएट होती है। अब इसकी एग्जांपल देख लें तो जैसे लाइट की बात करें तो लाइट एक क्वांटाइज्ड है, मतलब एक मिनिमम अमाउंट रखती है, इंटीग्रल मल्टीपल होती है किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का, और वो क्या है, क्वांटा है। और क्वांटा को हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। और देखें लाइट में जो मिनिमम क्वांटिटी है ना वो फोटोन है, और मिनिमम स्पेसिफिक अमाउंट को हम फोटोन कहते हैं। और ये लाइट जो है वो बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ फोटोन्स हैं। और मिनिमम में अगर आप कहें कि कितनी एनर्जी होती है लाइट में तो वो फोटोन है। फोटोन क्या है, E इज़ इक्वल टू HF, यानी H क्या है, इतनी मिनिमम अमाउंट है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। ठीक है, अब आ जाए ओरिजिन देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का। 19वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट ने ये बिलीव करना शुरू कर दिया था कि सब कुछ डिस्कवर हो चुका है, लेकिन जब जो ही 20वीं सेंचुरी स्टार्ट हुई तो कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फिर एटॉमिक स्टेबिलिटी, एटॉमिक लेवल पे हमने ये देखा गया कि कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो कि न्यूटोनियन फिज़िक्स से सोल्व नहीं हो रहे थे। तो यहाँ से फिर क्या हुआ, न्यू ब्रांच फिज़िक्स की डेवलप हुई जिसको हमने कहा क्वांटम फिज़िक्स।
ठीक है, तो क्वांटम फिज़िक्स के बाद नेक्स्ट देखते हैं जो कंट्रीब्यूशन साइंटिस्ट का है वो उनमें कौन कौन से हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है साइंस में, क्वांटम फिज़िक्स में। नंबर 1 इसमें हम देख लेते हैं, ये ऊपर चलते हैं। इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये क्वांटम फिज़िक्स में रोल प्ले किया। इसमें देखते हैं नंबर 1 प्लांक्स, मैक्स प्लांक्स जिसका फुल नेम है, और ये 1909 में इसने कंसेप्ट दिया था क्वांटम ऑफ एनर्जी का, जिसको हम फोटोन कहते हैं, और ये किसको एक्सप्लेन करती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को। और इसने कहा कि जो एनर्जी है रेडिएशन की या लाइट की जो एनर्जी है, इसने बेसिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन ली थी और कहा था ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन या एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, और ये इंडिपेंडेंट, और ये जो है फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, यानी E इज इक्वल टू एच एफ, क्वांटाइज्ड होती है एनर्जी। और यहाँ पे एच की वैल्यू वो प्लांक्स कांस्टेंट लास्ट ये हमने देखी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस किया और इसने कंफर्म कर दिया प्लांक्स क्वांटम कंसेप्ट को कि ये E इज इक्वल टू एच एफ जो क्वेश्चन है, ये प्लांक्स ने हमें क्वेश्चन में एच प्लांक्स कंसेप्ट दिया कि इतनी एनर्जी मिनिमम अमाउंट में हो सकती है, एच एफ हो सकती है, जिसमें एच की ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये आइंस्टाइन ने कंफर्म किया और कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं लाइट, यानी लाइट जो होती है वो भी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है और एग्जिस्ट करती है फिक्स्ड अमाउंट में, और उस फिक्स्ड अमाउंट को क्वांटा कहते हैं या इसने कहा था फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो और फिर इसने इंट्रोडक्शन दिया फोटोन का कंसेप्ट दिया और आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को। और फिर उसके बाद देखते हैं नील बोहर का ने जो रोल प्ले किया, मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया इसने, और मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में इसने कहा बोहर प्रपोज दैट एटम्स कैन फाउंड ओनली इन डिस्क्रीट स्टेट ऑफ एनर्जी। एटम जो पाए जाते हैं वो डिस्क्रीट स्टेट में होते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, डिफरेंट ऑर्बिट में होते हैं, डिस्क्रीट स्टेट रखते हैं। लेकिन अगर आइसोलेटेड एटम होगा, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो कोई भी एनर्जी रख सकता है। लेकिन अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो डिस्क्रीट एनर्जी रखते हैं, यानी फर्स्ट शेल में कुछ और होगी, सेकंड शेल में कुछ और होगी, इसी तरह डिफरेंट शेल में एनर्जी डिफरेंट और क्वांटाइज्ड होती हैं, मतलब क्वांटाइज का स्पेसिफिक होती हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है। ठीक है, और सेपरेट आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन हो तो फिर ऐसा नहीं होता। ठीक है, और फिर देखते हैं एमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय एटम टेक्स प्लेस ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट। जैसे इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, इसी तरह जब रेडिएशन मिट होती हैं या अब्जॉर्ब होती हैं तो वो भी स्पेसिफिक अमाउंट में अब्जॉर्ब होती हैं या स्पेसिफिक अमाउंट में रेडिएशन रिलीज़ होती हैं। यही क्वांटाइज का कंसेप्ट है, क्वांटाइजेशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये नील बोहर ने हमें कंसेप्ट दिया कि एटम भी क्वांटाइज्ड बिहेवियर रखते हैं। फिर उसके बाद कॉम्पटन इफ़ेक्ट आया, यानी ये कॉम्पटन साइंटिस्ट था ये जिसने ये कंसेप्ट दिया। इसने एक्सरे की स्कैटरिंग करवाई और यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि एक्सरे फोटॉन्स भी पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। इसने बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं ये फोटॉन्स रखती हैं और फोटॉन्स बिहेव लाइक अ particle. By scattering X-ray with electrons, he confirmed that X-ray photons behave like particles. Loss in photon energy is equal to gain in electron energy. मतलब कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है, जस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सरे फोटोन कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन के साथ और एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। जितनी एनर्जी इसके पास होगी एक्सरे के पास उतनी ट्रांसफ़र हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं मैटर इज़ अ वेव एंड वेव इज़ अ मैटर। ये हमें कंसेप्ट दिया था डी ब्रोगली ने, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, ये सारी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स में, और इसमें 1923 में डी ब्रोगली ने हमें कहा, कंसेप्ट दिया मैटर वेव का, यानी इसने कहा कि मैटर वेव की तरह बिहेव कर सकती है और वेव मैटर की तरह बिहेव कर सकती है। और ये फार्मूला दिया लैम्डा इज़ इक्वल टू h/mv, और इसको लिख सकते हैं h/p।
और यहाँ पे एच प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है। फिर डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट हुआ, ये 2 साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला इसी पे। इन्होंने ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को कंफर्म कर दिया एक्सपेरिमेंट से, और एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि वेव की पार्टिकल नेचर भी होती है और पार्टिकल मैटर की वेव नेचर होती है। फिर उसके बाद हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं। इसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया और इसने चैलेंज दिया कि हम कभी भी एक टाइम पे मोमेंटम और टाइम को हम सेम टाइम पे एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, ये अनसर्टेनिटी आती है। और ये भी अनसर्टेनिटी किसकी वजह से आती है? एक्चुअली ये जो अनसर्टेनिटी आती है ये भी किसकी वजह से आई? ये डुअल नेचर की वजह से आती है। ये मैटर और वेव इनकी डुअल नेचर होती है, उसकी वजह से ये अनसर्टेनिटी आती है कि हम मोमेंटम और पोजीशन को एट द सेम टाइम मेजर नहीं कर सकते। और एनर्जी टाइम की फॉर्म में भी है कि एनर्जी को टाइम को भी सेम टाइम पे हम मेजर नहीं कर सकते। और ये इसने फार्मूला दिया था, चेंज इन मोमेंटम इनटू चेंज इन पोजीशन ग्रेटर देन इक्वल टू एच प्राइम आवर 2, यानी एच कट आवर 2 इसको भी पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो एच कट थी ये मॉडिफाइड फॉर्म है प्लांक्स कांस्टेंट की, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो एच कट आ रहा है ये एच की मॉडिफाइड फॉर्म है। मतलब हम जो एरर आते हैं सिस्टमेटिक और रैंडम एरर आते हैं उसको भी रिमूव कर दें तो एच कट बन जाता है, ठीक है। तो ये इसमें इसने डिस्कस किया, ही से दैट क्वांटम मैकेनिक्स इज़ अ कम्प्लीटली इनडिटर्मिनेट थ्योरी। और इसने ये चैलेंज दिया था कि हम वेव और ये पार्टिकल नेचर दोनों सेम टाइम पे नहीं कर सकते ये। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो हाइजेनबर्ग था इसने मैट्रिक्स क्वांटम मैकेनिक्स में आइगन्स वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया मैट्रिक्स से। अब ये कैसे किया ये आगे देखते हैं। नेक्स्ट श्रोडिंजर, अर्वन श्रोडिंजर साइंटिस्ट का फुल नेम है, और श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इसने ड्राइव की। और ये जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है ये इधर नीचे लिखी हुई है, एच साई इज़ इक्वल टू ई साई, ठीक है। और ये बिल्कुल ऐसे ही इम्पोर्टेंस रखती है जैसे हम न्यूटोनियन फिज़िक्स में न्यूटन सेकंड लॉ में F इक्वल टू एम ए पढ़ते हैं, जैसे ये इक्वेशन F इक्वल टू एम ए इम्पोर्टेंट है, इसी तरह मॉडर्न फिज़िक्स में ये एच साई इज़ इक्वल टू ई साई इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे ये जो इक्वेशन आ रही है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ पे h जो आ रहा है ये h किसके इक्वल है? v, और ये साथ आ रहा है माइनस एच कट स्क्वायर आवर 2m पार्शियल स्क्वायर आवर पार्शियल x। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि साई तो हो गया वेव फंक्शन है, और h यहाँ पे आ रहा है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और यहाँ पे टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और टोटल एनर्जी में E एनर्जी ऑपरेटर है और V क्या है? पोटेंशियल है, ठीक है। और ये जो E आ रहा है इसको इक्वेशन में ये आप देख रहे हैं, ये E आ रहा है ये एनर्जी ऑपरेटर और ये H हैमिल्टोनियन, ठीक है। और हैमिल्टोनियन को टोटल एनर्जी ऑपरेटर भी कहा जाता है। और यहाँ पे एच कट आ रहा है, मतलब ये प्लांक्स कांस्टेंट की मॉडिफाइड फॉर्म है। मतलब एच कट को एच को प्लांक्स कांस्टेंट को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आ जाती है 1.054573 10 पावर -37 जॉल सेकंड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये जो आपको बता रहे हैं, ये सारी आपकी पीपीएससी में आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती हैं। और पीपीएससी में एमएससी का जो सिलेबस होता है वो बेसिकली ये बेसिक्स ही पूछते हैं, ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। तो ये हमने इसमें देख लिया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं वेव फंक्शन को हमने स्टार्ट किया। तो वेव फंक्शन हमने स्टार्ट करना है अभी, और इससे पहले ये यहाँ तक हम आज करेंगे पेज नंबर 4 तक। इसमें हम देख लेते हैं जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, ये SWE श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। और इस श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है ये इसको साई कहते हैं। और साई क्या करता है? कम्प्लीटली डिस्क्राइब करता है डी ब्रोगली वेव को स्पेस के अंदर विद रिस्पेक्ट टू
time. Schrodinger give the wave formulation of quantum mechanics. मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के फार्मूला देती है हमें, और इसमें पॉल डायरेक्ट ने हमें नोटेशन दी वेव फंक्शन के नोटेशन के लिए, जैसे कि इधर ये नीचे लिखी हुई है, ये एक कैट है और ये ब्रास है, और इसमें ये यहाँ से मैं अगर रीड करूँ तो क्या कहता है, डायरेक्ट then suggested a more general formulation of quantum mechanics using the two states vector, that is Bras and Katz vectors. The Kat notation of wave function psi is, ये जो है पेपर में, ये पीपीएससी के पेपर में ये सिंबल भी, नोटेशन भी पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं, ये भी आ सकती हैं कि ये कैट की सिंबल क्या है। तो ये अगर राइट साइड पे ये एरो आ रहा हो तो इसको हम कैट्स पढ़ते हैं, अगर लेफ़्ट साइड पे आ रहा हो जैसे ये है, अगर लेफ़्ट साइड पे आ रहा हो तो फिर ये ब्रा नोटेशन को शो करता है, ठीक है। और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, कैट्स बेसिकली क्या है, इंटीग्रल ऑफ साई डी एक्स है, और ब्रास को हम यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। ये आज हमने इंट्रोडक्शन देखा, ये स्टार्ट किया, ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए ये सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स में आपको ये पीडीएफ की फॉर्म में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, और यहाँ से हमने आज एमएससी का आज से स्टार्ट कर लिया। ये जितने पॉइंट्स मैंने आज किए हैं इसको स्टडी कर लें, पढ़ लें, और इनमें से कोई भी एमसीक्यूज़ बने तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम देखेंगे एमएससी का जो इससे अगला लेक्चर होगा, नेक्स्ट पेज से यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज इसको आप डाउनलोड कर लें और इतने पॉइंट्स देख लें। तो इजाज़त दें, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।